खबर इंदौर से बताएंगे। चुनावी रण क्षेत्र में स्थानीय प्रत्याशी ने ठोकी ताल, मिला माचिस चुनाव चिन्ह। जबरेश्वर सैनिक ने जनसंपर्क और प्रचार प्रसार में दिखी ऐतिहासिक जीत की राह। आम जनमानस व स्थानीय उम्मीदवार के साथ बाहरियों को देखा। हर बार स्थानीय को देंगे मौका, इस बार की चर्चा करते हैं ग्रामीण अंचलों में आमजन। दर्जन भर गांव में राजेंद्र चौधरी ने किया जनसंपर्क। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिंदू हित और समरसता की मजबूती के लिए मांगे वोट। सामाजिक समरसता और हिंदूवादी छवि, हिंदुत्व विचारधाराओं से विधानसभा में अपनी पकड़ मजबूत बनाने वाली राजेंद्र चौधरी ने कहा कि मैं जीतने के बाद मोदी जी और योगी जी को बल प्रदान करूंगा, कांग्रेस को कतई नहीं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट नमिता सिंह के साथ। बहुत जोर से भारी जन समर्थन मिला है राजेंद्र जी चौधरी को और इस बार उनको विजयी बनाने से कोई नहीं रोक सकता। जय जबरेश्वर, जय श्री राम। जय जबरेश्वर, जय श्री राम। जय जबरेश्वर, जय श्री राम। इस तरह का है इस बार दोनों जो उम्मीदवार है 5 साल से क्षेत्र में आए ही नहीं है। 5-6 साल से दोनों नहीं आए। चुनाव लड़े थे पिछली बार, तब आए थे, जिसके बाद इस बार वापस चुनाव प्रचार के लिए आए हैं, जिसमें लोगों से कोई मिला नहीं है, जनसंपर्क ठीक से किया नहीं है और लोगों की डिमांड पहले भी थी यहाँ का जो है स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए। और इस बार आज भी जो है स्थानीय उम्मीदवार जो मिला है राजेंद्र चौधरी के रूप में, वो ही उसी को हम चुनेंगे और उन्हीं को विजय बनाएंगे। आशा इसलिए है कि पूरे जो है क्षेत्र जो है विधानसभा बहुत ज़्यादा हिंदुत्व को प्रमोट करता है और जो राजेंद्र जी चौधरी है वो हिंदुत्व के उनसे अच्छा हिंदुत्व का चेहरा तो हमारे देपालपुर तहसील में है ही नहीं। आपका नाम? मेरा नाम सुमित पटेल। आज का कार्यक्रम जो था भाई साहब का, वो आगरा से चालू होकर अभी शाहपुरा में ख़त्म हुआ है। पब्लिक का जो रिस्पांस है बहुत तगड़ा रिस्पांस है। यहाँ पे भाजपा कांग्रेस नहीं चल रहा है, यहाँ पे एक व्यक्ति विशेष को देखकर वोट दिया जाएगा। माचिस की डब्बी पर ही वोट दिया जाएगा। लोग परिवारवाद से त्रस्त हो गए हैं। मोदी जी कहते हैं कि सिर्फ कांग्रेस में परिवारवाद है, पर आप देपालपुर विधानसभा में आके देखिए, यहाँ पे लगभग पिछले 70 साल से एक ही परिवार राज कर रहा है, कभी कांग्रेस से तो कभी भाजपा से। इस बार स्थानीय हमने चुन लिया है और 2 तारीख को हम दिखा देंगे कि इस बार स्थानीय भाई राजेंद्र चौधरी ही आएंगे। जैसा कि अगर विकास की बात कर लें तो मनोज पटेल जी कहते हैं कि उन्होंने कुछ विकास नहीं करवाया। आप देपालपुर से चलिए, कहीं भी जाइए, देपालपुर से आप जाइए सांवेर जाइए, देपालपुर से आगरा जाइए, देपालपुर से फिर इंदौर साइड चली जाइए, आप रोड देखेंगे तो आप रोड की हालत देखिए कैसी है। गाँव के पुल जब बनते हैं 4-4 महीने 6-6 महीने में खंजर हो जाते हैं, तो बहुत स्थिति ख़राब है। हमने बहुत कुछ कांग्रेस में भी लोगों को मौका देके देख लिया है, बीजेपी में भी लोगों को मौका देके देख लिया है। हमारे बाप दादा देते आ रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस को देते थे, बट हमें चाहिए स्थानीय। कभी हमें समस्या का ज़रूरत पड़ती है तो हम कहाँ जाएँ, कहाँ जाएंगे? इंदौर जाएंगे, इंदौर जाने में हमको कम से कम 2 घंटे लगते हैं। हम जाएंगे स्थानीय के पास, जो हमारे पास ही रहता है, जो बंदा हमारी बात सुन ले, जो हमारी आवाज़ सुन ले, वही उसी को हम चुनेंगे और माचिस के बटन पर मोहर लगाएंगे। जय जबरेश्वर, जय सिया राम। चल रहा है अभी सभी ग्रामों में इस विषय में? जनसंपर्क हम विधानसभा चुनाव के संपर्क में विषय में कर रहे हैं। हमारा स्थानीयता का मुद्दा है, हिंदुत्व का मुद्दा है और हर गांव इस स्थानीयता और हिंदुत्व के मुद्दे को भारी जन समर्थन मिल रहा है। इस बार विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 पक्ष है, एक बाहरी लोगों का पक्ष है और एक हमारा पक्ष है। बाहरी लोग में 2 बाहरी लोग हैं और हम स्थानीय हैं। इस बार देपालपुर की जनता अपना जनमानस बना चुकी है। वो 70 वर्षों की इन बाहरियों की गुलामी से आज़ाद होना चाहती है, इसलिए हमको अपार जन समर्थन दे रही है। हम सबसे पहले अगर देपालपुर की जनता हमको विधानसभा में पहुंचाती है तो जो स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे देपालपुर पूरी विधानसभा में नगण्य है। शिक्षा का स्तर बहुत ही निचला है और रोज़गार तो है ही नहीं। जो 40-50 वर्षों से हमारा सरकारी अस्पताल बना हुआ है वो ऐसा का ऐसा है। जो पिछले 40 वर्षों से जो कॉलेज खुला था वो भी वो का वही है, उसमें आर्ट और कॉमर्स फैकल्टी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और रोज़गार तो यहाँ अगर BA BCom करके आदमी शिक्षित होता है, उसके बाद उसको अगर कुछ भी रोज़गार चाहिए तो उसे यहाँ से पलायन करना पड़ता है। तो हम तीनों दिशाओं में मुख्य रूप से सोचेंगे
और एक ये जो बाहरी लोगों ने यहाँ भ्रष्टाचार फैला रखा है, अगर दो भाई स्वेच्छा से अपनी ज़मीन का बंटवारा करना चाहते हैं तो उनको बगैर भ्रष्टाचार किए अपनी वो ज़मीन भी नहीं बांट सकते हैं। इस प्रकार की सारी चीज़ों पे हम हमारे विधानसभा वासियों की जेब खाली नहीं होने देंगे और भ्रष्टाचार पे पूर्ण विराम लगाएंगे।